हे वेलकम बैक मिस्टर राज स्किल वाला में आज बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ में नई समरी लेकर आ गया हूँ मैं। रिच डैड पुअर डैड जिसका चैप्टर नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले थे, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि लायबिलिटीज और असेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप खरीदते हैं और आपके जेब से वो पैसा निकालती है और आप गरीब हो जाते हैं। और क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने से हमारे जेब में पैसा आएगा और हम अमीरी की ओर अपना नया कदम बढ़ाएंगे। अगर हाँ तो ये वीडियो पूरी देखिए। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सुनने में बहुत आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ कोई एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता है कि असल में स्टेट्स क्या होते हैं और वो वही खरीदना है। कभी भी आप अमीर आदमी को लाइबिलिटीज़ खरीदते हुए नहीं देखेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आएगा कि लाइबिलिटीज़ और असेट्स क्या होते हैं। उसके बाद आप अपने आप को जब ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद जब आप रिच पीपल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों यार ये जो रिच पीपल है ये ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं या ये स्टेप्स लेते हैं। अमीर डैड किस प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। रॉबर्ट कियोसाकी जो इस बुक के ऑथर है, उनके जो रिच डैड थे उनका एक सिंपल सा प्रिंसिपल था, कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच के फ़र्क को समझे और स्टेट्स खरीदे। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना। मगर यहाँ मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल नहीं है कि हर कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं। लोगों को लगता है कि उन्हें लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच फ़र्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। पीडीएफ पे कुछ ड्राइंग्स दी गई है जिसकी मदद से आप अमीर डैड ने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क समझा है। आप स्क्रीन पे उन्हें देख सकते हैं। एसेट्स का एक कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस तरह होता है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है इनकम कि आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस है कि आपने कितना पैसा खर्च किया। बैलेंस शीट एस्टेट्स और लाइबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी ये नहीं पता होता कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लाइबिलिटी में कैश फ्लो कुछ ऐसा होगा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब ये चार्ट देखने में बहुत सिंपल है, इसे आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। स्टेट्स वो चीज़ें होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर दे देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लाइबिलिटीज आपकी जेब से पैसा खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीद कर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो स्टेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लाइबिलिटीज। अमीर लोगों के पास पैसा इसलिए ज़्यादा होता है कि वे इस प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए इस बात पर इतना जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखे। अधिकतर परिवारों में ये देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, मगर उसका फ़ायदा क्या जब सारा पैसा लाइबिलिटीज़ में ही खर्च हो जाए। अब देखिए, ये एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। यहाँ पे आपकी इनकम आई। ये चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह खर्च करता है, और अगर यही उसका तरीका रहता है तो सारी ज़िंदगी वो मिडिल क्लास ही बनकर रहता है। तो सारी ज़िंदगी उसे अपने जेब से पैसा पे करना होता है। या क्या पता उसे उससे नीचे भी चला जाए वो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लाइबिलिटीज़ में ही खर्च हो रहा है। कभी मॉर्टगेज, कभी रेंट, कार लोन्स, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनकी कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट्स भी नहीं होते। वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए पे खर्च करता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स, $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। अब उसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाता है। इसके उलट अमीर एसेट्स खरीद कर रखते हैं,
फिर उनके वे एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इसी तरीके से 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 इस तरीके से कंपाउंड होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वे अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। मानिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे। $1 बैंक को देंगे, $1 अपनी जेब में। तो हो गया ना, ये बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्च करें, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। आपको सीखना होगा कि आपको किन चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और किन चीज़ों में अपना पैसा वेस्ट करना है। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आएगा लाइबिलिटीज़ और असेट्स के बारे में। अगर आपको लाइबिलिटीज़ और असेट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मिस्टर राज स्कील वाला इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए। थैंक यू फ्रेंड्स।